ये फरहान अख्तर ये भूल जाएं कि हमें माफ़ी मांगने की नौबत आएगी, क्योंकि माफ़ी मांगने से पहले रिया चक्रवर्ती दोबारा अरेस्ट होके और किसी न किसी जुर्म में, क्योंकि इन्होंने इतने गलत काम कर रखे हैं इंडस्ट्री में कि कोई दिन में दोबारा ये अरेस्ट हो जाएगी और मुझे नहीं लगता दोबारा छूट भी पाएगी। आपका एक जवान लड़का, एक युवा टैलेंट छोटे शहर से उठ के जिसने इतना नाम करा, उसके बाद इतना गलत हो जाता है। एक उसकी संदिग्ध मौत है, उस पर आपको ना तो कोई आवाज़ उठाने को आपको बनता है, ना कोई ट्वीट करने को बनता है, ना सिर्फ इतना आप कह पाते हो कि भाई बस उस पर सीबीआई जांच होनी चाहिए। आपने इतना भी नहीं बोला, यहाँ तक कि ये भी नहीं बोला कि सुशांत के साथ कुछ गलत हुआ है तो दोषियों को सज़ा होनी चाहिए, यानी बिल्कुल आप कुछ नहीं बोल सकते। हाँ, लेकिन जैसे ही आपके बॉलीवुड इंडस्ट्री से किसी को अरेस्ट कर लिया जाता है, वो ड्रग्स के मामले में या सुशांत सिंह मामले में कि भाई इसका कहीं ना कहीं रोल हो सकता है, तो आपके जो है नेट वापस से ऑन हो जाता है, वाईफाई आपके कनेक्ट हो जाता है मोबाइल से, और आपका ट्विटर खुल के आपको ये लगने लगता है भाई बॉलीवुड के साथ गलत हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, ये तो है ना, ऐसा हो गया वैसा हो गया। जब अगर हम कुछ टाइम थोड़ा पहले देखें तो हमारे जो बॉलीवुड इंडस्ट्री में जो सिंगर थे वो पाकिस्तान से आते थे, जो एक्टर थे वो पाकिस्तान से आते थे, यहाँ तक कि ए दिल मुश्किल में पाकिस्तानी एक्टर थे उसमें, और गाने भी उनके गाए जाएंगे। लेकिन एक कैंपेन चली, जैसे ये आज जो कैंपेन चल रही है, मैंने बोला देखो ऐसे जो बड़ी कैंपेन है रोज़ रोज़ नहीं होती हैं, ये कई सालों में हमें एक ऐसा कोई मुद्दा देखने को मिलता है जिस पर पूरी जनता एक साथ हो जाती है। उस वक्त एक कैंपेन चली, भाई हम ना तो पाकिस्तानी वो गाने सुनेंगे ना हम फिल्म देखेंगे। उसके बाद ए दिल मुश्किल बिल्कुल रिलीजिंग पे थी, तो उनके करण जौहर ने और रणबीर कपूर ने सबने हाथ पैर जोड़े जनता के, भाई अब इसमें एडिटिंग नहीं हो सकती, आप ये फिल्म देख लो, आगे हम किसी भी पाकिस्तानी को नहीं लेंगे। फिर धीरे धीरे हम देखें तो गाने भी फिल्म से जाने लगे। सर, करीना कपूर का कहना था कि हम कोई ज़बरदस्ती नहीं करते हमारी फिल्म देने के लिए, इसको कैसे देखते हैं आप? क्यों भाई, ज़बरदस्ती क्यों नहीं करते हो? ज़बरदस्ती है, आप एक फिल्म बनाते हो, फिर कपिल शर्मा शो में आके प्रमोट करते हो, बिग बॉस में आके प्रमोट करते हो, फिर अपने इंस्टाग्राम पे फेसबुक पे 24 घंटे अपनी फ़ोटोज़ डाल डाल के कि हम ये फिल्म आ रही है, वो फिल्म आ रही है, देखो देखो देखो। फिर आप दिल्ली में आके प्रमोशन करोगे, आगरा जाके प्रमोशन करोगे, दुनिया भर के है ना वो जो ढकोसले हैं वो दिखाओगे एक फिल्म के प्रमोशन के लिए। आपके मेल एक्टर्स भी घूम रहे हैं। फिर एक फिल्म को, जो एक फिल्म आने वाली है जिसकी जो ड्यूरेशन है वो 2 घंटे की 20 मिनट की होती है, उसको आप पहले एक गाने की एक लाइन डालोगे यूट्यूब पे, उसे वायरल कराओगे, फिर दूसरी लाइन डालोगे, फिर एक टीजर डालोगे, फिर प्रोमो डालोगे। क्यों भाई, ये सब आप हमें ज़बरदस्ती तो कर रहे हो हमारे साथ। भाई अगर ऐसे ज़बरदस्ती नहीं कर रहे हो तो आप एक काम करो, सीधा हमें एक डेट बता दो, जो फलाना तारीख को मेरी फिल्म आ रही है, जिसे देखना है देखो, मत देखो। ऐसा तो नहीं है कपिल शर्मा भी कहेगा जी करीना जी की फिल्म आ रही है, बहुत बढ़िया फिल्म है, आप देखें। करीना जी ज़रा बताइए अपनी फिल्म के बारे में, आप बताओगे जी आज तक ऐसी फिल्म ही नहीं बनी, ये जो डायरेक्टर है बहुत टैलेंटेड है, ये देखो इसमें हनी सिंह का भी गाना है, देखो इसमें बादशाह का भी गाना है। फिर अगले दिन हम देखेंगे बिग बॉस में आई हुई हो सलमान खान कहेगा करीना बताओ जरा अपनी फिल्म के बारे में, जी मेरी फिल्म 17 अक्टूबर को आ रही है, इतने बजे आ रही है, उतने बजे आ रही है, आप अपने आसपास के सिनेमा घर हो। ये क्या होता है? ये ज़बरदस्ती तो है करना। आप ये जो रिक्वेस्ट कर रहे हो हमसे कि हमारी फिल्म देखो, हमारी फिल्म आ रही है, तारीख बता रहे हो, टाइम बता रहे हो, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे, फिर अलग अलग शहरों में भी जाके, ये ज़बरदस्ती करना ही होता है। और क्या होता है ज़बरदस्ती करना? भाई ये हाथ जोड़ना, हमारी फिल्म देखो, फिर दूसरों से भी रिक्वेस्ट करा रहे हो। जब आप बिग बॉस में आओगे आप तो रिक्वेस्ट करोगे, सलमान खान भी रिक्वेस्ट करेगा आपके लिए। जब आप कपिल शो में आओगे आप तो रिक्वेस्ट करोगे, कपिल शर्मा भी रिक्वेस्ट करेगा आपके लिए कि भाई इनकी फिल्म देखो, बहुत अच्छी फिल्म है। तो फिर भाई हाथ जोड़ना, रिक्वेस्ट करना क्या होता है? यही तो होता है। सर, अगर बॉलीवुड की बात करें तो बॉलीवुड एक तरह से आतंकवादियों के साथ रहता है और पाकिस्तानियों को ज़्यादातर काम देता है, और हिंदू धर्म को खासकर एक उनके ऊपर, उनके धर्म के ऊपर जो वीडियोस बनाई जाती हैं, जो फिल्म्स बनाए जाते हैं, इसको कैसे देखते हैं आप, जो गलत वीडियोस और गलत फिल्म बनाई जाती हैं? देखो, जनता की पावर पहले हमें समझनी पड़ेगी। जनता जनार्दन है और जनता सर्वोपरि है। बीच में एक, जब अगर हम कुछ टाइम थोड़ा पहले देखें तो हमारे जो बॉलीवुड इंडस्ट्री में जो सिंगर थे वो पाकिस्तान से आते थे, जो एक्टर थे वो पाकिस्तान से आते थे, यहाँ तक कि ए दिल मुश्किल में पाकिस्तानी एक्टर थे उसमें, और गाने भी उनके गाए जाएंगे। लेकिन एक कैंपेन चली, जैसे ये आज जो कैंपेन चल रही है, मैंने बोला देखो ऐसे जो बड़ी कैंपेन है रोज़ रोज़ नहीं होती हैं, ये कई सालों में हमें एक ऐसा कोई मुद्दा देखने को मिलता है जिस पर पूरी जनता एक साथ हो जाती है। उस वक्त एक कैंपेन चली, भाई हम ना तो पाकिस्तानी वो गाने सुनेंगे ना हम फिल्म देखेंगे। उसके बाद ए दिल मुश्किल बिल्कुल रिलीजिंग पे थी,
तो उनके करण जौहर ने और रणबीर कपूर ने सबने हाथ पैर जोड़े जनता के भाई अब इसमें एडिटिंग नहीं हो सकती, आप ये फिल्म देख लो, आगे हम किसी भी पाकिस्तानी को नहीं लेंगे। फिर धीरे धीरे हम देखें तो गाने भी फिल्म से जाने लगे। भाई अभी एक बात हो, पहले हमारे देश इतना विशाल देश है, 130 करोड़ जनता है हमारे देश में, एक से एक टैलेंट है, हर रीजनल लैंग्वेज में इतने टैलेंट हैं। आप हरियाणा में जाओगे तो अलग ही टैलेंट देखने को मिलेगा, राजस्थान में जाओगे तो अलग टैलेंट देखने को मिलेगा, यूपी है, दिल्ली है, फिर पूरे साउथ इंडस्ट्री है। आपको एक गाना गाने के लिए 130 करोड़ में से एक लड़का लड़की नहीं मिल रहा, वो भी जब जब लाखों लाखों लोग डेली मुंबई में स्ट्रगल करने जा रहे हैं और लाखों ही बेचारे वापस आ रहे हैं। वो वापस क्यों आ रहे हैं? वो वापस इसलिए आ रहे हैं क्योंकि आपको सिंगर तो पाकिस्तान से मिल गया, आपको एक्टर तो पाकिस्तान से मिल गया। और फिर ये भी वजह है क्योंकि कई बार हमें ऐसे देखने को मिला फंडिंग इशू भी हो जाता है कि भाई जिसका पैसा उसकी बोली हमें बोलनी पड़ती है। क्योंकि अगर हम लक्ष्मी बॉम्ब की भी बात करें तो उसमें देखा जा रहा है कि जो उसके प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, जो वो भी एक उनका भी जो लिंक बताया जा रहा है अफगानिस्तान से, कहाँ से हैं वो। तो जब इस तरह के लोगों का आप पैसा यूज़ करते हो, जब इस तरह के लोग आपके निर्देशक होते हैं फिल्म के या निर्माता होते हैं, तो इसमें क्या दिक्कत आ जाती है कि कॉन्सेप्ट तो उनका होता है, आपको उनकी बोली बोलनी पड़ती है। फिर धीरे धीरे अब एक कई चीज़ देखने को हमें मिली है बॉलीवुड गैंग की। जैसे हमने बोला 4 महीने सुशांत मामले में तो उनके मुंह में दही जम गई थी, एक वर्ड नहीं निकल रहा था। ड्रग्स मामले में एक वर्ड नहीं निकल रहा था। लेकिन जब जेएनयू में टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़े होने की बात आती है तो आपको दीपिका पादुकोण भी खड़ी मिल जाएंगी, आपको स्वरा भास्कर भी खड़ी मिल जाएंगी, फरहान अख्तर जैसे लोग भी उस पर बयानबाजी कर देंगे। यानी मुंबई बैठे बैठे आपको जेएनयू की तो चिंता है, मुंबई में आपका एक साथी, आपके साथ एक काम करने वाला, जो इंडस्ट्री का आपका एक जवान लड़का, एक युवा टैलेंट, छोटे शहर से उठ के जिसने इतना नाम करा, उसके बाद इतना गलत हो जाता है। देखिए उसकी संदिग्ध मौत है, उस पर आपको ना तो कोई आवाज़ उठाने को आपको बनता है, ना कोई ट्वीट करने को बनता है, ना सिर्फ इतना आप कह पाते हो कि भाई बस उस पर सीबीआई जांच होनी चाहिए। आपने इतना भी नहीं बोला, यहाँ तक कि ये भी नहीं बोला कि सुशांत के साथ कुछ गलत हुआ है तो दोषियों को सज़ा होनी चाहिए। यानी बिल्कुल आप कुछ नहीं बोल सकते। हाँ, लेकिन जैसे ही आपके बॉलीवुड इंडस्ट्री से किसी को अरेस्ट कर लिया जाता है, वो ड्रग्स के मामले में या सुशांत सिंह मामले में कि भाई इसका कहीं ना कहीं रोल हो सकता है, तो आपके जो है नेट वापस से ऑन हो जाता है, वाईफाई आपके कनेक्ट हो जाता है मोबाइल से, और आपका ट्विटर खुल के आपको ये लगने लगता है भाई बॉलीवुड के साथ गलत हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, ये तो है ना, ऐसा हो गया वैसा हो गया, मीडिया ट्रायल हो गया। फरहान अख्तर की बात करें, स्वरा भास्कर की आपने बात करी, तो उनसे मैं एक सवाल और पूछना चाहूँगा कि फरहान अख्तर और स्वरा भास्कर का ये कहना था कि रिया के साथ जनता अत्याचार कर रही है, अगर रिया बेकसूर निकली तो क्या जनता रिया से माफ़ी मांगेगी? देखिए पहले बात तो बेकसूर निकली तो किस चीज़ में निकली, हम देखें उसका भाई आज तक भी बरी नहीं हो पा रहा, और रिया जो है वो अपने भाई को ले लेके डोलती थी सब जगह, परमानेंट ये साथ रहते थे। ऐसा भी नहीं है कि भाई रिया का जो भाई है वो पेरिस में रह के कोई गलत काम कर रहा था, ये इस बेचारी का क्या मतलब, ऐसा नहीं है। यहाँ तक कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ जब रिया चक्रवर्ती बाहर एक टूर पर अभी होकर आई तो उसमें भी उसका भाई साथ में था। उसके बाद आज जो है अगर हम सुशांत सिंह राजपूत केस से जो ये मुद्दा चला ड्रग्स का, तो रिया चक्रवर्ती का भाई जो है वो कहीं ना कहीं दोषी साबित हो चुका है। और ये रिया चक्रवर्ती ने मान लिया मेरा भाई जो ड्रग्स पैडलिंग करता था, उसकी चैट भी मिली है और कई ड्रग्स पैडलर्स के साथ उसके कनेक्शन मिले हैं। तो इसका मतलब वो भाई जिसे आप सुशांत सिंह राजपूत के साथ एक कंपनी इन्होंने शुरू करी जिसमें 3 कंपनी के जो डायरेक्टर्स थे, एक सुशांत सिंह राजपूत, एक रिया चक्रवर्ती और एक शौविक, रिया चक्रवर्ती का भाई। जब आप अपने भाई का इतना कनेक्शन रखते हो कि वो टूर पे भी आपके साथ जा रहा है, कंपनी में भी आपके साथ डायरेक्टर बन रहा है, जो रह भी आपके साथ रहा है, उसके बाद आप उससे सीधा पल्ला झाड़ लेते हो भाई मुझे तो उसके बारे में पता ही नहीं था, तो ऐसा तो पहले पॉसिबल नहीं है। दूसरी चीज़ ये कि अभी ना तो वो दोषी, ऐसा तो हो सकता है कि वो सुशांत सिंह राजपूत मर्डर केस एक बार को हम अगर ये भी मान लें कि उस पर साबित नहीं होता, लेकिन वो जो ये अगर हम जो बाकी जो बॉलीवुड की गंदी और उसका जो गंदगी है या फिर सुशांत सिंह राजपूत की जो ये हालत थी उसकी दोषी रिया चक्रवर्ती है। क्योंकि रिया चक्रवर्ती की लाइफ में जो जब वो सुशांत की लाइफ में उससे पहले का अगर हम उसका ग्राफ देखें और करियर देखें, या जो लोग उसे जब से जानते थे, चाहे अंकिता लोखंडे हो या और जो उनका फ्रेंड सर्किल है, सबका ये मानना है कि ना तो सुशांत सिंह राजपूत किसी गलत एक्टिविटी में था, ना मेंटली वो डिप्रेस था, ना वो ड्रग्स लेता था। तो यानी जो भी उसकी लाइफ में जो चेंजेस आए, बदलाव आए, या वो टेंशन में रहने लगा, या जो मेडिसिन को आपने उसे गलत कोई चीज़ देनी शुरू कर दी, तो उसके जिम्मेदार आप ही हो क्योंकि आप उसकी लाइफ में थे। अगर वो आप आजकल वो रिया चक्रवर्ती हो, श्रद्धा कपूर हो, सब बोल रहे हैं वो तो ड्रग्स खुद लेता था, तो भाई अगर हम ये भी मान लें आप उसका एक बंदे के साथ रिलेशनशिप में हो या आप उसको अपना दोस्त मानते हो, अगर वो ड्रग्स लेता भी था तो आपकी जिम्मेदारी थी कि आप पहले तो उसकी फैमिली को इन्फॉर्म करें कि भाई सुशांत सिंह राजपूत गलत संगत में पड़ गया, गलत चीज़ों में पड़ गया, ड्रग्स लेता है। दूसरी चीज़ आप उसके साथ लिविंग में रहते हो तो आपको उसका इलाज कराना चाहिए था।
अब हम लोग थोड़ी कोई सुशांत सिंह राजपूत का जाके इलाज कराने लगेंगे। जो उसके साथ था, जो उसे अपना दोस्त मानता था, चाहे हम बाकी श्रद्धा कपूर की बात करें, सारा अली खान हो या संदीप सिंह हो, जो इस तरह के लोग जो उसे दोस्त मानते थे, उनकी जिम्मेदारी थी कि उसका इलाज कराते। सर श्रद्धा कपूर और सारा अली खान की बात करें तो उनका कहना था कि जब उन पे ये सारी बातें आई कि वो ड्रग्स लेती थी, तो उन्होंने सारा जो ड्रग्स का मुद्दा था पूरा उन पे सुशांत पे फोड़ दिया कि हम ड्रग्स नहीं लेते थे, हम सुशांत के लिए ड्रग्स मंगाया करते थे। तो इसको ये कितना हद तक सही है? देखिए, ये कितना हद तक सही है ये तो जांच का विषय है, लेकिन आप एक चीज़ पहले तो ये देखें कि अगर सुशांत ड्रग्स लेता भी तो कितनी ड्रग्स लेता था। यानी एक इंसान को ड्रग्स लेने के लिए इतने बोरे भर भर के ड्रग्स चाहिए थे कि वो रिया चक्रवर्ती भी सुशांत के लिए ड्रग्स मंगाती थी, शौविक भी सुशांत के लिए ड्रग्स लेता था, फिर वो भी कम पड़ जाती थी, फिर श्रद्धा कपूर को, सारा अली खान को भी ड्रग्स जो है सुशांत के लिए मंगानी पड़ती थी। यानी बोरे भर भर के जो है ड्रग्स जो हैं उसे चाहिए होती थी पहले तो सुशांत को। पहली बात ये। दूसरी चीज़ ये कि अगर आप ड्रग्स किसी और के लिए भी मंगाते थे तब भी वो क्राइम है, वो इलीगल है। ये कोई हमारे देश का ऐसा कानून नहीं है कि अब मान लो अब कोई मर्डर हो जाता है तो मैं बोलूँ मैंने तो बस गन ला के दी थी, चलाई थोड़ी थी मैंने, चलाई तो भाई इसने थी, ऐसा नहीं है। वो ये देखा जाता है वो गन ली कहाँ से, अरेंज कैसे हुई, कहाँ से ली और उसका माध्यम कौन था, बीच में कितने लोग इन्वॉल्व थे, सब पकड़े जाते हैं। हाँ, धाराएं अलग अलग हो सकती हैं। ऐसा हो सकता है गन चलाने वाले पे ज़्यादा बड़ी धारा लगेगी, उस पर ज़्यादा बड़ी सज़ा होगी, और जिसने मंगा के दी उस पर कम होगी, लेकिन दोषी दोनों हैं। तो आपने ड्रग्स ली नहीं ली, किसे दी, ये तो जाँच का विषय है, और इसमें भी आप दोषी साबित तो दोषी तो हैं ही। और सबसे बड़ी चीज़, आप दोस्त किस बात के हैं, पहले तो आप ये देखें, अगर हम एक बार को इसको भी मान ले कि भाई सुशांत लेता था और आप उसको मंगाते थे, तो ये कहाँ है कि दोस्ती तो हम जब मानते जब आप उसे ड्रग्स लेने से रोकते, उसकी फैमिली को इन्फॉर्म करते, उसके फादर को, उनकी सिस्टर्स को इन्फॉर्म करते, और उसका कहीं इलाज कराते किसी डॉक्टर से कि वो ड्रग्स अगर लेने भी लगा तो वो ड्रग्स छोड़े। यानी धीरे धीरे करके आप उसको दोबारा पटरी पर लाते कि भाई तेरा आगे पूरा करियर है, तू एक 34 साल का लड़का है, इतना अच्छा तेरा फ्यूचर चल रहा है, अच्छा ग्राफ है तेरा, एक लेवल पे तू है, तो तू ऐसा मत कर। उसके बदले आप बोल रहे हो कि भाई हम तो उसको ला के दे देते हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप उसमें शामिल हो ना, उसकी करियर जो ख़राब हो रहा है, या वो जो डिप्रेशन में अगर आ भी गया था तो उसके पीछे रीज़न ये था कि उसके आगे पीछे जो 4-5 लोग हैं सब तो उसको ड्रग्स कह रहे हैं कि हम उसके लिए ला के देते थे, तो ऐसे में बंदा कैसे उभर पाता। तो ये वैसे भी ये सब कह के भी बच नहीं पाएंगे ये, और कहीं ना कहीं ये सबके दोषी थे। और वो कोई फरहान अख्तर ये भूल जाए कि हमें माफ़ी मांगने की नौबत आएगी, क्योंकि माफ़ी मांगने से पहले रिया चक्रवर्ती दोबारा अरेस्ट होके और किसी न किसी जुर्म में, क्योंकि इन्होंने इतने गलत काम कर रखे हैं इंडस्ट्री में, कि कुछ दिन में दोबारा ये अरेस्ट हो जाएगी और मुझे लगता है दोबारा छूट भी पाएगी। सर रिया चक्रवर्ती की छवि को ठीक करने के लिए और बिग बॉस की टीआरपी को बढ़ाने के लिए रिया को वाइल्ड कार्ड एंट्री दी जा रही थी, इसको कैसे देखते हैं आप? नहीं, देखिए वो वैसे अगर मैं उसे देखूं तो पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली, इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि रिया चक्रवर्ती पे सीबीआई और जो एनसीबीए ये सब पूरी वो उसकी घेराव में और उस पर जांच चल रही है, उसे बार बार वहाँ पे आके पेश होना पड़ता है, तो कई बार अफवाहें भी फैल जाती हैं। उसे आप ये प्रैक्टिकली क्योंकि पॉसिबल नहीं है, एक ऐसा क्रिमिनल जो देश में इस वक्त सबसे बड़ा हॉट इशू है, उसमें भी कोई ऐसी उस पर कोई शिकंजा नहीं कसा कि फलाना एरिया के एक थाने ने, एसएचओ ने उस पर इंक्वायरी बिठा रखी है, ऐसा नहीं है। एनसीबी, ईडी, सीबीआई, जब इतनी बड़ी बड़ी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, होम मिनिस्ट्री सब इन्वॉल्व है, तो उसमें ये प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो पॉसिबल नहीं कि बिग बॉस वाले उसे वाइल्ड कार्ड एंट्री दे दें। इसलिए नहीं दे पाएंगे क्योंकि हर दूसरे दिन तो उसे वहाँ पे सीबीआई में पेश होना पड़ेगा, तो क्या रोज रोज उठ के वो जाती रहेगी, तो उसे ना तो परमिशन मिलेगी। वो रिया चक्रवर्ती जिसे बेल मिलने के बाद उसका पासपोर्ट जब्त हो गया, वो देश से बाहर नहीं जा सकती, मुंबई से बाहर जाने के लिए उसे पूछना पड़ेगा, 10 दिन तक उसे डेली हाजिरी लगानी पड़ेगी पास के पुलिस स्टेशन में। तो जिस पे इतनी शक्ति हो, क्या आपको ऐसा लगता है कि उसे बिग बॉस में जाके वो एंट्री मिल जाएगी? नहीं। हाँ, 1 घंटे का इंटरव्यू देना, किसी चैनल पे पेड इंटरव्यू देना कि भाई पैसा लेके मुझे अच्छा पेश करो, वो अलग बात है, वो तो एक बार को पॉसिबल होता है, लेकिन ये बिग बॉस में एंट्री नहीं भी मिलती और वो पॉसिबल भी नहीं है। और अगर ऐसा बिग बॉस करने कोशिश कर रहा है तो फिर बिग बॉस पे भी उस पर कार्रवाई होगी। इसलिए कार्रवाई होगी क्योंकि एक ऐसा दोषी जो अगर अभी हम कह रहे हैं दोषी साबित नहीं हुआ तो निर्दोष भी साबित नहीं हुआ, तो भाई दोनों चीज़ें, अगर गिलास आधा भरा है तो आधा फिर खाली भी है। तो अब जो लोग ये बोल रहे हैं भाई वो कोई साबित थोड़ी हुई है दोषी, तो वो निर्दोष भी साबित नहीं हुई, उस पर इंक्वायरी चल रही है, तो बिग बॉस इस गलतफहमी में ना रहे कि उसे वाइल्ड कार्ड एंट्री दे देगा, और देगा तो उस पर कड़ी कार्रवाई होगी।